एपिसोड 106 मुहावरा कहावत हिकायत और विचार। देशवासियों आदाब सलाम नमस्कार। मैं इस्माइल भटलीवाला आप सभी का 106वें एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आज की कहावत है, तुम किस खेत की मूली हो। कभी आपने देखा है कोई इंसान अपनी ताकत, समझ या हैसियत का बहुत घमंड करता हो, लेकिन सामने वाला उससे कहीं ज़्यादा काबिल निकले, या कोई बिना वजह खुद को बहुत बड़ा समझने लगे। बस जनाब, ऐसी ही बात पर कहा जाता है, तुम किस खेत की मूली हो। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी असली ताकत से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा बन जाता है, या असली पहचान इंसान के काम और काबिलियत से होती है। कहावत का मतलब, किस खेत की मूली हो, यह कहावत है तुम्हारी ऐसी क्या हैसियत या काबिलियत है कि तुम इतना घमंड कर रहे हो या इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यह कहावत तब कही जाती है जब कोई इंसान बेवजह घमंड करे, डींग मारे या अपनी औकात से बढ़कर बातें करे, यानी खुद को बहुत बड़ा समझना, अपनी ताकत का घमंड करना, बिना काबिलियत के बड़ी बड़ी बातें करना और बाद में सच्चाई सामने आ जाना, इसी को कहते हैं किस खेत की मूली हो। ये कहावत हमें सादगी की सीख देती है। जो इंसान अपनी हद और अपनी काबिलियत को समझता है, उसी को लोग सच में इज्जत देते हैं। इसलिए कहावत आज भी खूब बोली जाती है। ये कहावत तब कही जाती है जब कोई इंसान घमंड करे, कोई अपनी काबिलियत से ज़्यादा दावा करे, कोई दूसरों को अपने से छोटा समझे, कोई बिना वजह खुद को सबसे बड़ा साबित करने की कोशिश करे। ऐसे समय लोग कहते हैं, अरे तुम किस खेत की मूली हो। रोज़मर्रा के उदाहरण नंबर 1, एक नया खिलाड़ी खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाने लगा। पहले खेल तो दिखाओ, फिर बात करना किस खेत की मूली हो। उदाहरण नंबर 2, एक नया कर्मचारी अपने सीनियर को भी काम सिखाने लगा। तब साथियों ने कहा, भाई तुम किस खेत की मूली हो। उदाहरण नंबर 3, एक छात्र पढ़ाई किए बिना टॉपर बनने की बात करने लगा। उदाहरण नंबर 4, कोई इंसान हर बात में खुद को सबसे ज़्यादा समझदार बताए, तब इसे कहा जाता है कि किस खेत की मूली हो। छोटी सी हिकायत, एक गांव में एक नौजवान अपनी ताकत का बहुत घमंड करता था। वो हर किसी को चुनौती देता और खुद को सबसे ताकतवर बताता। एक दिन गांव के एक तजुर्बेकार पहलवान आया। नौजवान ने उसे भी चुनौती दे दी। मुकाबला शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में नौजवान हार गया। तब गांव के बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, बेटा पहले अपनी ताकत पहचानो, फिर दूसरों को चुनौती देना। तुम किस खेत की मूली हो। नौजवान को अपनी गलती समझ में आ गई। सीख, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी काबिलियत को सही तरह से समझना चाहिए। सादगी इंसान को बड़ा बनाती है। इंसान की असली पहचान उसके काम और काबिलियत से होती है। इस कहावत से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग अपनी कामयाबी पर घमंड करते हैं, वे अक्सर सच्चाई से दूर हो जाते हैं। इसलिए कामयाब होने के बाद भी सादगी से रहिए और दूसरों की इज्जत करना सीखिए। जो इंसान बिना वजह अपनी हैसियत से बढ़कर बातें करे, उसके लिए ही कहा जाता है, तुम किस खेत की मूली हो। घमंड करने से पहले अपनी असली काबिलियत और हैसियत को पहचान लेना चाहिए। देशवासियों, इस कहावत से तो हमने यही समझा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता का मिशन है। हर शब्द, हर विचार, हर कहानी का मकसद है समाज में बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, इस्माइल भटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर, ब्लॉगर पर इस्माइल भटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।